दुनिया में आप रहते हैं वह आपके अपने विचारों का प्रतिबिंब है। यह अजीब लग सकता है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, अवसर और यहाँ तक कि बाधाएं भी बदलने लगेंगी। वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी लगती है, यह एक दृढ़ दिमाग के सामने झुक जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी बार यह माना है कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा भाग्य, प्रतिभा या अवसर है? और अगर मैं साबित कर दूं कि यह सब सिर्फ आपके अपने सोचने के तरीके से बनाया गया एक भ्रम है। कई वर्षों तक मैंने दूसरों को बहुत ज्यादा देखने और अपने अंदर कम देखने की गलती की। मेरा मानना था कि जीवन तभी समझ में आता है जब इसकी तुलना उन लोगों के जीवन से की जाए जिन्होंने पहले से ही शक्ति, प्रतिष्ठा और डॉलर में बड़ी संपत्ति हासिल कर ली है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा जो अधिकार के पदों पर थे, जिनकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता था, और मैंने खुद से पूछा, उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? ऐसा लग रहा था कि हर बार जब मैं उनकी चमक को देखता हूँ तो मेरी अपनी रोशनी कम हो जाती है। मैंने पूरी नियति कभी भी उन लोगों की तरह महान नहीं हो सकती है जिन्होंने पहले से ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। इस दुविधा का जवाब हालांकि बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर था। मैंने पाया कि पूरा ब्रह्मांड उस जगह के चारों ओर घूमता है जहां आप अपने पैर रखते हैं। यदि आप उन्हें दूसरों की अस्थिर अपेक्षाओं की रेत पर रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी दृढ़ता नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अपने पैरों को अपने स्वयं के दृढ़ विश्वासों की ठोस चट्टान पर लगाने का फैसला करते हैं तो कोई भी तूफान आपको नीचे गिराने में सक्षम नहीं होता है। एंड्रयू कार्नेगी पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने मुझे यह दिखाया। एक लकड़ी के केबिन में पैदा हुए विनम्र माता पिता के पुत्र जिनके पास आशा के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने माना होगा कि उनका जीवन हमेशा के लिए गरीबी की निंदा करेगा, लेकिन कार्नेगी ने कभी भी अपने मूल्य को अपनी जेब में डॉलर की अनुपस्थिति से नहीं मापा, बल्कि उस असाधारण दृष्टि से जो उन्होंने अपने भीतर रखी थी। जबकि कई लोग उन लोगों के कदमों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे जो अधिक भाग्यशाली लग रहे थे, उन्होंने अपनी नजर अंदर की ओर कर ली और वहां कुछ ऐसा खोजा जिसे न तो दुख और न ही डर चुरा सकता था। अपनी कहानी लिखने का साहस। मुझे याद है कि मैंने कितनी बार चुपचाप खुद से पूछा, मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए कौन हूं? मैं कौन हूं कि मेरी आवाज सुनी जाए? इस तरह का संदेह वर्षों तक मेरा पीछा करता रहा, जब तक कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि कोई और मेरे लिए मेरा जीवन नहीं